प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो बड़ी खबर है कि जिसमें जनता दल यूनाइटेड ने अपने 16 कैंडिडेट्स के नाम, 16 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनके नाम हटाए गए और वहां से नए नामों को लाया गया और कई सारे जो नाम है वो रिपीट किए गए। तो मुंगेर से राजीव रंजन ललन सिंह को इसी खबर पर हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ गए। सर बताइए, आज जो एक पूरा इंतजाम है वो जेडीयू ने कर लिया है, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से एनडीए की बहुत बड़ी घटक दल ने अपने 16 कैंडिडेट्स के नाम दे दिए हैं, यानी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की एनडीए की तैयारी अब जबरदस्त तरीके से चलेगी। जदयू ने अभी सभी चरणों के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, यानी कि जदयू को गठबंधन के तहत जो 16 सीटें मिली थी उन 16 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस आप ये कह सकते हैं कि जदयू ने जो तैयारी की थी उस तैयारी का असर दिख रहा है और यही वजह है कि जदयू के उम्मीदवारों को का ऐलान आज पार्टी के नेताओं ने कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि 4 सांसदों का पत्ता साफ हुआ है तो 3 नए चेहरे को जगह मिली है और उसमें जदयू के को 2 सीटें, एक तरह से कहिए कि काराकाट की सीट और गया की सीट जदयू को छोड़नी पड़ी है तो शिवहर की सीट उसे मिली है। यानी कि 17 सीटों पर जदयू ने 2019 में चुनाव लड़ा था और 16 सीटों पर उसकी जीत हुई थी। उन 16 सीटों में से एक सीट उसे कम मिली है और 16 सीटों में से 2 सीटें उसको छोड़नी पड़ी है और 1 नई सीटें उसे मिली है। जदयू ने जो उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें 4 सांसदों का पत्ता साफ हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिख रहा है आपको उसमें ये कह सकते हैं कि जदयू और नेताओं ने जो दावा किया उसके मुताबिक 40 की 40 सीटें वो जीतेंगे। तो एक तरह से कह लीजिए कि जदयू ने 4 सांसदों का पत्ता साफ किया है, 3 नए चेहरे दिए हैं और सबसे बड़ी बात है कि 1 सीट की अदला बदली भी हुई है। यानी कि शिवहर सीट पर पहली दफा जदयू ने अपनी उम्मीदवारी दी है और आरजेडी से आई हुई लवली आनंद को इसमें शामिल किया गया है और उन्हें भी टिकट दिया गया है। नए चेहरे सीवान से भी विजया लक्ष्मी कुशवाहा, जिन्होंने कल ही पार्टी की सदस्यता ली है, रमेश कुशवाहा की वो पत्नी है और उन्हें आज एक तरह से कहिए कि टिकट से नवाजा गया है। जी, तो यहाँ ललन सिंह जब ये दावा कर रहे थे कि हमारी तरफ से सब कुछ प्रॉपरली हो गया, सब कुछ स्मूथली हो गया और दूसरी तरफ कभी कोई सिंबल लेके भाग रहा है, कोई टिकट लेकर भाग रहा है, तो यानी वो कहीं ना कहीं तंज का बोलना मुझे उचित नहीं लगता है। लेकिन क्या हुआ था उस समय, ये बिहार के राजनीति में कभी इस तरह का खेल करने का कोशिश नहीं हुआ था। पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी जाती थी, ये तो आप देख रहे हैं क्या हुआ था। और कोई अगर चुनाव लड़ना चाहता है कहीं जा रहा है, यही बैकग्राउंड। इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा गया। आप यहाँ टिकट बंटवारे ने बताया कि 11 पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोग हैं, टोटल 16 सीट हमारे पास है और 1 महादलित का, तो 16 में 12 कैंडिडेट जो है पिछड़े, अति पिछड़े और महादलित के हैं, 1 मुस्लिम है और 3 अपर कास्ट के, और उसमें 2 महिलाएं, सब आपके सामने। चलिए ठीक है। आशुतोष बताएं कि जो 16 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं और जनता दल यूनाइटेड में एक साथ सारे चरणों के अपने प्रत्याशियों के नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी कर दिए, क्या इससे पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है और लोकसभा चुनाव पे इसका परिणाम पड़ेगा? और जो कुछ ऐसी सीटें जिस पर कुछ नए चेहरों को लाया गया उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। अभी संजय झा जो सांसद हैं पार्टी के, उनसे बात हो रही थी और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा ललन सिंह का भी स्टेटमेंट था, विजेंद्र यादव ने भी प्रेस को संबोधित किया। एक बात साफ तौर पर यहां नजर आई कि जेडीयू पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और जो जेडीयू के नेता थे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। 11 सीटों पर, पहले 6 सीटों पर अति पिछड़ा और 5 सीटों पर पिछड़ा ओबीसी को टिकट दिया गया है। 1 सीट महादलित के खाते में गई है। इसके अलावा 3 जो है वो सवर्ण जाति से उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। अल्पसंख्यक 1 उम्मीदवार है, उनको भी टिकट दिया गया है और महिला उम्मीदवार को भी टिकट दिया गया है। तो ये जो पूरा सामाजिक समीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग लेकर चलने की कोशिश की गई है जेडीयू की तरफ से। जो 12 टिकट दिए गए हैं वो रिपीट किए गए हैं, पहले के जो सांसद थे उन्हीं को रिपीट किया गया है।
संजय झा ने साफ तौर पर बताया कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया है उनसे खुद मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बुलाकर बात की है और स्वाभाविक तौर पर जो ये माना जा रहा था कि जिनको अगर टिकट नहीं मिल पाया है, जो सीटें दूसरे को चली गई हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे उम्मीदवारों की नाराजगी हो सकती है, ऐसे दावेदारों की नाराजगी हो सकती है। तो उन सबसे मिलकर नीतीश कुमार ने बातचीत की है और सबसे बड़ी खबर यह है कि आज ही बीजेपी की सूची भी जारी हो जाएगी, क्योंकि संजय झा ने इस बात के संकेत दिए हैं कि आज ही बीजेपी की भी सूची जारी हो जाएगी। जेडीयू इस मामले में खुद को इस चुनाव में आगे मान रही है। ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि एक तरफ महागठबंधन की तरफ आप देखें, वहां पर अभी सीट शेयरिंग की बात तो छोड़िए, कोई सिंबल लेके जा रहा है, कोई टिकट लेकर जा रहा है, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग भी समय पर हो गई और उम्मीदवार के नामों की घोषणा भी समय पर हो गई है। तो स्वाभाविक तौर पर इस मामले में जेडीयू खुद को सभी में आगे मानती है और देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की सूची किस तरह की होती है। लेकिन जो सूचना मिल रही है, आज ही महागठबंधन की तरफ से भी सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है, उसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जेडीयू ने अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। जी, न्यूज रूम से हम संपादक अशोक मिश्र के साथ जुड़ना चाहेंगे। सर, आप ये बताइए कि जिस तरह से ये चीजें की गई हैं और जैसा कि आशुतोष ने भी बताया कि कहीं ना कहीं एनडीए जबरदस्त कॉन्फिडेंट दिख रही है और अब बीजेपी के बारे में भी आज कहा जा रहा है कि वो भी अपने नामों की घोषणा कर देगी। लेकिन जहां तक सवाल इंडी गठबंधन का है, उसके बारे में एक दो दिन हर वक्त हो रहा है, लेकिन फिलहाल लिस्ट जो है वो जारी नहीं हो रही है, यहां तक के सीट शेयरिंग पर भी बात नहीं हो रही। तो क्या कहेंगे आप? रहे हैं कि इन लोगों ने चुनाव की तैयारी काफ़ी पहले की थी और इन लोगों के गठबंधन में आम सहमति पहले हो गई थी। यही वजह है कि एक सप्ताह से ज़्यादा दिन हो गए हैं और इन दलों ने कौन कौन से सीट पर कौन कौन दल लड़ेगा इसकी घोषणा कर ली थी, यानी कि सीटों का बंटवारा हो गया था। लेकिन जो खबरें आ रही थी उस खबरों में ये कह सकते हैं कि कहीं से भी ये खबर नहीं आई कि बीजेपी ने या जदयू ने या एलजेपी ने अमुक उम्मीदवार को सिंबल दिया। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अभी सीटों का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन एक खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव जी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया। कल सीपीआई ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, सीपीएम ने भी खगड़िया से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। लेकिन कौन सीट पर गठबंधन दल के कौन कौन से नेता लड़ेंगे या किन दलों को कौन कौन सी गठबंधन की सीटें दी गई है, इस पर अभी तक इंडिया गठबंधन में सहमति नहीं हो पाई है। यही वजह है कि जदयू ने अपने सभी 16 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ की है। इससे साफ मतलब है कि तैयारी पहले से थी और कहीं न कहीं जो नामांकन की अंतिम तिथि है प्रथम चरण के, वो 28 मार्च है, उसके पहले ही जदयू ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि कहीं कोई उहापोह की स्थिति न रहे। बीजेपी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो आज भी विचार विमर्श कर रहे हैं, मंथन चल रहा है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी भी अब दिल्ली कूच करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब सीटों की सहमति नहीं बन पाई गठबंधन दल के नेताओं के बीच, तो फिर लालू प्रसाद यादव जी ने सिंबल कैसे दिया? साफ है कि आरजेडी अपने शर्त पर कांग्रेस के साथ समझौता करना चाहती है, वामपंथी दलों के साथ समझौता करना चाहती है। इसलिए उन्होंने जो शर्त लगाई है उसी को मानने के लिए ये दल बाध्य हैं। और यही वजह है कि अभी तक कांग्रेस की जो परंपरागत सीटें रही हैं उससे वो बेदखल हुई है। लेकिन अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं को यह भी पता नहीं है कि उन्हें कौन कौन सी सीट मिलेगी और कब मिलेगी। जब तक सीट का ऐलान नहीं होता है तब तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर सकती है और उम्मीदवार का ऐलान नहीं होने से कांग्रेस के कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में हैं, उहापोह की स्थिति में हैं। काशी।